मत्ती 27। ग्यारह वचन से आगे पढ़ रहा हूं मैं। मत्ती 27। यीशु राज्यपाल पिलातुस के सामने खड़े थे और उसने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उससे कहा, यह आप ही कह रहे हैं। और जब महायाजक और धर्मवृत्त यीशु पर दोष लगा रहे थे, तब भी यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। और इस पर पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम नहीं सुन रहे हो कि ये तुम्हारे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु यीशु ने उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे भाइयों बहनों, हमारे चरित्र के अंदर नई ताकत डालने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत गुप्त चीज हमारे ऊपर जाहिर की है, और वो है, प्रभु चाहता है कि अगर आप अपने मन में ये फैसला कर रहे हो कि मुझे स्ट्रांग बनना है, तो कई बातें हमें सीखनी पड़ेगी। और उसमें एक चीज़ जो आपको और मुझे सीखनी पड़ेगी, वो है हमारी ज़बान को कंट्रोल करना। सही वक्त पर सही बात करना, और कई बार कुछ भी नहीं बोलना। है कितने लोग यहां पे स्ट्रांग बनना चाहते हैं? हाँ, तो बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो, चुप्पी साधना सीखना पड़ेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इतना बड़ा व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, सृष्टि का कर्ता, मालिकों का भी मालिक, जिसके पास हर चीज का, हर बात का जवाब है? उसके पास सब बातों का जवाब होने के बाद भी वो पिलातुस को जवाब नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कई बार हमारा जवाब नहीं देना होता है। जो बुद्धिमान है वे समझेंगे, जो बेवकूफ हैं, जिनको खाली बात ही करना है, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। हमें हमारे अंदर से जो असीमित बेवकूफियां हैं, उसमें से एक बेवकूफी जो हमारे अंदर कूट के भरी है, वो है कि जब तक हम जवाब नहीं देंगे ब्रदर, तब तक सामने वाला समझेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। कई बार आप ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां पे अगर आपको जय पानी है, आपको मंजिल पानी है, तो आपको अपने जीवन में चुप्पी साधनी पड़ेगी। उस वक्त का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति था। हालेलुया। गवर्नर के सामने था, और गवर्नर जब उसको देख रहा था, उसको लगता भी था कि ये बुरा आदमी नहीं है, उसको बचाना भी चाहता था, लेकिन वो बोल रहा था बचाऊं तभी जब भी कुछ बोले तो सही। वो लोग आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, लोग आपके ऊपर गलत गलत इल्जाम दे रहे हैं, तो आप कुछ बोलो ना। पिलातुस ने कहा, मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हें सजा दूं या नहीं दूं। क्या ऐसा ये सही था? क्या पिलातुस के हाथ में था?
देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि मानो पिलातुस जीत गया, यीशु मसीह हार गया, जबकि क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं। कई बार ऐसा दिखता है कि बुराई जीत गई और जो अच्छे लोग हैं उनका नुकसान हो गया, वो हार गए। दिखाई ऐसा देता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो ऐसा होता नहीं है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि दुनिया जो है वो दुष्ट है, दुनिया के काम दुष्ट हैं। दुनिया में क्या है? याकूब की पत्री में क्या लिखा है? आंखों की वासना, शरीर की वासना, दुनिया का घमंड। आंखों की वासना जो कभी पूरी नहीं होती। हालेलुया। पैसों की वासना कभी पूरी नहीं होने वाली है लोगों की। अभी हमारे बड़े बड़े साहब लोगों के पास कितने पैसे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन क्या पेट भर गया उनका? ये वासना कभी पूरी होने वाली नहीं है। शरीर की वासना कभी पूरी होने वाली नहीं है। दुनिया का घमंड कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसी दुष्ट वातावरण में परमेश्वर हमें कई ऐसी स्ट्रांग बातें सिखाना चाहता है ताकि आने वाले भविष्य के अंदर वो आपको एक पावरफुल बर्तन करके इस्तेमाल करे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लड़ाई के मामले में देखेंगे तो बहुत खतरनाक वक्त चल रहा है इस वक्त। मैंने सुना एक एक मिसाइल जो है वो मिलियन डॉलर की है, जिसको इजराइल ऐसे उड़ा रहा है इंटरसेप्ट करने के लिए। खाली हमको तो ऐसा लगता है अरे वो सब बचा रहा है अपने आप को। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके जा रहे हैं। इतना खतरनाक माहौल है उधर, इतना खतरनाक माहौल इंडिया में, गंदा माहौल, तलाक, गंदगी, व्यभिचार। ये देखो बाहर क्या चल रहा है। एक त्योहार बीत गया, दूसरा त्योहार चल रहा है। नंगे नाच, लोग नंगे होके घूम रहे हैं। हालेलुया। कौन से गीत चल रहे हैं, शर्म, हमको शर्म आती है ऐसे गीत। ऐसे माहौल में परमेश्वर आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता है, ऐसी चीजें सिखाना चाहता है ताकि आप ऐसे माहौल में जय पाएं। हालेलुया। ताकि दुनिया उसके नतीजों को भुगतेगी, लेकिन आप और हम ऐसे वक्त में क्या करें? हम अपने आप को संभालें। बोलिए हालेलुया। हमने लास्ट टाइम देखा कि किस तरह से धार्मिक नेता और आत्मिक लोगों के बीच में दीवार होती है। समझ रहे हैं बात? धार्मिक लोग उनमें और आत्मिक लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। धार्मिक लोग धर्म से प्यार करते हैं, आत्मिक लोग ईश्वर से प्यार करते हैं। धार्मिक लोगों को ईश्वर की नहीं पड़ी है, वो बोलते सब बराबर, ये भी हो, ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। उनको उसकी नहीं पड़ी है, उनको धर्म। लेकिन आत्मिक लोगों को प्रभु चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जिनको प्रभु चाहिए उनका मन प्यार से भरा हुआ प्यार। हालेलुया।
जिनको प्रभु नहीं चाहिए, धर्म चाहिए, उनके अंदर नफरत, नफरत। प्रभु हमारी आंखें खोलना चाहता है ताकि हम इस गंदगी में अपने आप को शामिल न करें, कभी जिंदगी में भी देखने के भी ना जाए, देखने के लिए भी नहीं। क्योंकि जब हम देखने के लिए जाएंगे हम उसको बढ़ावा देते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि न सिर्फ दारू पीना पाप है, लेकिन दारू बेचना मतलब पाप को बढ़ावा देते हैं। आप खुद नहीं पीते लेकिन दूसरों को पिलाते हैं। आप ड्रग्स खुद नहीं लेते ड्रग्स, लेकिन आप दूसरों को ड्रग्स की आदत, आप दूसरों को मारते हैं। आप बियर बार का लाइसेंस दिलाते हैं कि वहां पे लोग, लाखों लोग उधर बियर बार में जाएं, बियर पिए, दारू पिए और मरे। हमको क्या पड़ी, वो मरे, हमको हमारा कमाई चाहिए। बोलिए हालेलुया। इसके लिए यहां कर, जब आप यहां पे बैठे हैं और जब परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, तब प्रभु आपको दर्शन देकर कुछ बातें सिखाएगा। और जब वो बात आपके अंदर आएगी ना, बदल जाएंगे आप। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब मैं ऐसी मीटिंग्स में गया और जब वहां पे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, तब मैं खुद पीने वाला व्यक्ति था, लेकिन मेरा पीना छूट गया। मैं खुद ये सब करने वाला व्यक्ति था, ये सब गंदगी मैं करता था, जो अभी बाहर चल रही है गंदगी, और ये गंदगी में उनका बाप था मैं। लेकिन जब प्रकाशन मिला, मुझे दर्शन मिला, निकल आया मैं। और जैसे ही उन धार्मिक बातों से मैं निकल आया, आत्मिक बना, तो वो धार्मिक लोग मेरे दुश्मन बन गए। बात समझ में आ रही है अभी? जब तक मैं उनके साथ था वो मेरे दोस्त थे। दारू पीता था, कभी मुझे किसी ने दारू पीने के लिए मना नहीं किया। गाली देता था, कभी किसी ने नहीं बोला भाई गालियां क्यों देते हो। व्यभिचार करता था, कभी किसी ने, दोस्त ने या किसी ने ये नहीं बोला भाई तुम ये गलत व्यभिचार क्यों कर रहे हो। मेरे साथ थे सब। लेकिन जैसे ही उस धार्मिक पार्टी में से निकलकर आत्मिक पार्टी में आया और प्रभु से प्यार करना शुरू किया, तो नफरत आ गई। अभी आ रही है समझ में? हालेलुया। मैं टॉपिक से घूमूंगा नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्वभाव के अंदर एक चीज का पावर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और वो है साइलेंस। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम किस सिचुएशन में बात करते हैं तो हम दुश्मन को पावरफुल कर देते हैं। अभी समझ लो, यीशु मसीह कुछ बात करता था, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी पिलातुस खड़ा है, गवर्नर, अपने आप को कोई चीज समझ रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं किसके सामने खड़ा है। अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा हुआ है वो। यीशु मसीह कौन था? कौन है? सृष्टिकर्ता है। अभी सृष्टिकर्ता के सामने सृष्टि जो है वो बात कर रही है, और सृष्टि सृष्टिकर्ता को बोल रही है मेरे हाथ में अधिकार है कि मैं आपको मारूं या जिंदा रखूं। है कितना अच्छा जोक है। हालेलुया, कितना जोक है, कितना मस्त। सृष्टि है, सृष्टिकर्ता को बोल रही है और जब लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। अभी समझ लो कुछ बोलता था। क्या बोलता था? पिलातुस साहब, आप गलत फहमी में हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है।
ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये चीज बोलता था समझो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु मसीह उसको बताना चाहता था पिलातुस को कि पिलातुस आप मेरे से भी बड़े हैं, मतलब आप चाहें तो मुझे बचा सकते हैं। भाई ये देखो मैं गलत नहीं हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं अपने आप को, ये सब लोग गलत बात कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यीशु मसीह बोलता था तो पिलातुस एनिमी बड़ा और वो छोटा हो जाता था। हालेलुया। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं जानता हूं। हालेलुया। कई ऐसी जगहों पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरे तौर तरीके कौन सी हैं। ये हालात ऐसी थी, ये सिचुएशन ऐसी थी जहां पे यीशु मसीह को मालूम था कि अगर मैं बात करूंगा तो दुश्मन को बढ़ावा मिलेगा। प्रभु को मालूम था मैं बेगुनाह हूं, लोग जो भी बात कर रहे गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो मानव जाति के लिए मरना है, मुझे कुर्बानी देनी है, मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। तुमको जो करना है तुम करो। लेकिन आपको मालूम है पिलातुस की पत्नी, जब उसको मालूम पड़ा कि ये सब इधर चल रहा है, उसको सपना आया। हाँ, क्या सपना आया? सपना आया कि ये तुम्हारा जो पति है लंगोटी, ये अपने आप को कोई चीज नहीं समझे। हाँ, क्योंकि ये जो सामने उसके खड़ा है ना यीशु मसीह, ये बहुत बड़ी हस्ती है, सोच समझ के काम करे। हालेलुया। किसको आया सपना? और न सिर्फ सपना आया, लेकिन उसकी पत्नी को समझ में आ गया। कई बार मैं बहनों को सच में सलाम करता हूं। मानो जैसे एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर होता है ना, हाँ, सोना लेके आए तो मालूम पड़ जाता है, हथियार लेके गए तो मालूम पड़ जाता है। वैसे परमेश्वर ने औरतों को मालूम नहीं कैसे बनाया है। हाँ, पिलातुस को नहीं समझ में आ रहा था, उसकी औरत को समझ में आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा औरतें सही रहती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है औरतों को कभी भी नीचे की नजर से नहीं देखना। परमेश्वर ने औरतों के अंदर मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है। हालेलुया। और न सिर्फ मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है, लेकिन प्रभु ने औरत के अंदर सामर्थ, साहस, ताकत दी है। उसने संदेशा भेजा पति को, पिलातुस जो न्याय करोगे ना, सोच समझ के न्याय करना। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये पवित्र आदमी है। मुझे मालूम पड़ा, मुझे सपने में मुझे बदन तो ढके, ये पवित्र आदमी है। इसके लिए क्या करो ब्रदर, आप अपनी पत्नी की वैल्यू करो। आप क्या करो ब्रदर, आपकी पत्नी की वैल्यू करो। क्यों? आपकी पत्नी की वजह से कई बार आप बच गए, आपको मालूम नहीं है। मेरी पत्नी की वजह से मैं कई बार बच गया हूं। सनी ब्रदर क्या करेंगे आप? बोलिए बोलिए। कि धिकोरी दो जालके, भले आप बाहर से ऐसा धक्का नहीं देते, लेकिन कई पतियों का व्यवहार घर में ऐसा है मानो उन्होंने अपनी पत्नी को धक्का ही दे दिया है। लेकिन यहां पे ये जो औरत है,
अविश्वासी औरत है, लेकिन परमेश्वर का भय उसके अंदर। सपना देखा तो उसकी वैल्यू समझ में आई। उसने ये नहीं बोला अरे सपना था तो मैं क्या करूं। उसने अपने पति को संदेशा भेजा, जो भी काम करना सोच समझ के काम करना। ज्यादा दबाव नहीं देना इसको, ये प्रभु का जन है, इसको दबाव नहीं देना कुछ भी ज्यादा। ऐसा नहीं हो कि तू भी विपत्ति में आ जाए और हम सब विपत्ति में आ जाए। अगर है यहां पे कुछ बुद्धिमान स्त्रियां तो वे हालेलुया बोलेंगी। अगर आप भी ऐसी बुद्धिमानी करते हैं कि कोई भी चीज को ऐसा लापरवाही से नहीं लेती, तो मैं आपको बताऊं आपका परिवार प्रभु में बहुत आशीषित होगा। हालेलुया। आपका व्यवहार अगर इस दासी के जैसा है, आपके परिवार के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। फिर उस कौन थी आहाब की पत्नी, जज़ेबेल के जैसा नहीं बनना, हठी मत बनना जज़ेबेल के जैसी। हालेलुया। प्रभु चुप रहा, अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोला। उसने कुछ भी नहीं बोला। लोगों को लगता था यीशु मसीह गया। ये सब जो धार्मिक नेता हैं, इन सब ने जय पाई। लेकिन यीशु मसीह तो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए। ये धार्मिक नेता आज तक इज़राइल में भुगत रहे हैं, आज तक। अभी हमको बाहर से लगता है कि इज़राइल बहुत पावरफुल है, मार रहा है, बराबर मार रहा है, लेकिन कौन से माहौल में जी रहे हैं वो मालूम है? क्या माहौल है उनका? इधर से एक दुश्मन, उधर से दूसरा, उधर से तीसरा, उधर से चौथा, उधर से पांचवा, छठा, सातवां। भले भले वो पुजे तो सब निशा, लेकिन जिंदगी क्या है उसकी? आराम है जिंदगी में? इसके लिए प्रभु ने हमको कहा कि इज़राइल के लिए प्रार्थना करो ताकि इज़राइल में शांति हो। क्यों? क्योंकि इज़राइल में शांति नहीं है। हालेलुया। प्रभु चुप रहा, चुप। मैंने कुछ बातें लिखी हैं यहां पे। आप ध्यान से सुनना खाली। प्रभु को मालूम था कि मैं जो बातें बोलूंगा ये पिलातुस के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पिलातुस रोमन गवर्नमेंट की ओर से थोपा हुआ गवर्नर था। हालेलुया। थोपा हुआ। और कई बार छोटे लोग बड़े लोगों की बातें नहीं समझते। मैंने यहां पे लिखा है, नो रेस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रेस्पॉन्स। जब हम किसी को रिस्पॉन्स नहीं देते, जब हम रिएक्शन नहीं बताते, तो वो भी एक रिएक्शन है। जब हम किसी को जवाब नहीं देते, तो वो भी एक जवाब है। लेकिन वो कौन सा जवाब है? वो बहुत पावरफुल जवाब है। ये चीज हमेशा याद रखना। कई बातों को हमको रिस्पॉन्स नहीं देना है। कई बातों को रिस्पॉन्स देना है, लेकिन कई बातों को यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहा था, शांत बैठा था। इसका मतलब यह नहीं था कि यीशु मसीह
अंदर से खाली हो गया है, अंदर से डर गया है, अंदर से कमजोर हो गया है, इसके लिए चुप बैठा है। यीशु मसीह अंदर से वैसा ही पावरफुल था, भले बाहर से चुप बैठा। कई बार पानी एकदम शांत होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पानी में क्रोकोडाइल नहीं है। वो बकरी आती है पीने के लिए पानी, उसको लगता है पानी एकदम शांत है, मतलब मगरमच्छ नहीं है, मैं इधर से पानी पिएगी, और वो बकरी पीती है पानी, लेकिन मालूम पड़ता है तो जब आप चुप हैं तब ये अपने अपने अंदर से ये गलतफहमी निकालिए कि अगर मैं बात करूंगा तो ही मैं पावरफुल हूं। मैं खास करके उनकी ओर इशारा कर रहा हूं जिनको बात करने के बिना अंदर चैन ही नहीं आता। औरत की बहुत जबरदस्त ब्यूटी होती है जब आप साइलेंस होती है। उन क्षणों को मैं कभी भूलता नहीं हूं जब मैं बात करता हूं और उस वक्त अगर कविता चुप रहती है, मुझे 2 मिनट में तरस आ जाता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो चुप रहती है। लेकिन अगर वो डिस्कस करेगी, वाद विवाद डिस्कस, वाद विवाद डिस्कस, इसका परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालेलुया। औरतें घर की शान है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, औरतें घर की शान है, बोलो। The best answer to anger is silence. जब एक व्यक्ति गुस्से में है तब उसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो आपको देना चाहिए उस व्यक्ति को, वो है, ये कला है, ये पावर है, ये सच में बोलता हूं पावर है। कविता गुस्से में है और मैं चुप रहूं, ये पावर है। मुश्किल है, लेकिन हमें प्रभु से सीखना है। ये देखो, इस चीज में माहिर है ना। प्रभु चाहता तो 1 सेकंड में स्वर्गदूतों को बुला के पिलातुस और सारे लोगों को खत्म कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसने वो नहीं किया। वो साइलेंस था। शैतान चाहता था वो बोले कुछ, वो उल्टा सीधा कुछ बोले ताकि वो अपने मकसद में पूरा न हो। शैतान कैसे हराता है लोगों को, आपको मालूम है उसकी स्ट्रेटजी क्या है? वो जलता है जब आपके अंदर परमेश्वर का पावर देखता है ना, वो आपके अंदर परमेश्वर के पावर को खत्म करना चाहता है। वो एनिमी, वो दुश्मन जलता है जब वो आपके अंदर मकसद को देखता है परमेश्वर के, जब आपके कौशल को देखता है। कौशल का मतलब क्या होता है? आर्ट, हुनर, क्षमता, कला। जब शैतान आपके अंदर इन चीजों को देखता है ना जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो जलता है। वो चाहता है आपके पावर को खत्म करे, आपके इस कौशल को खत्म करे, आपको मकसद पूरा नहीं करने दे। इसके लिए वो चाहता है आप मुंह खोलो, 2-4 गाली निकालो, उल्टा सीधा जवाब दो। आपको इनकरेज करेगा, अपने पति को उल्टा सुल्टा जवाब दो। आपको इनकरेज करेगा अपनी पत्नी को। क्या करेगी पत्नी? लेकिन प्रभु अगुवाई करता है शांत रहो। शांत मतलब ये नहीं कि बस अभी शांति रहने का है। कई लोग शांत तो मतलब एकदम सुपर शांति है उनकी, माना गालाणो ही ना ज़ाल सां, रिलेशन ही नहीं रखना है पत्नी से। आहे ही अड़ी है, केर वेही मथे सूर कंदो इनको, तंहिंखां पंहिंजो कमु धंधो कर बाबा, तूं पाण वटि ख़ुशि, पंहिंजे ॿारनि सां ख़ुशि, मां पंहिंजे धंधे ते ख़ुशि।
नास्तो ॾियणो थी त ॾे, न त वञे थो मां, न ॾियणो थी नी, आहे दाल पकवान ॿाहिरि, मां दाल पकवान खाईंदुमि वञी करे। कई परिवार बर्बाद है इसमें, बर्बाद बर्बाद, बातचीत ही नहीं है, साइलेंस। पास्टर वी आर सो साइलेंट कि हम एक महीना बात नहीं करते अपनी पत्नी से। अच्छा हुआ आपने मुझे टैलेंट बता दिया, वहीं वणे न थी है। हालेलुया। साइलेंस इज मोर बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। बेकार के ड्रामे से कई गुना अच्छा है चुप रहिए। होता हुन जो ड्रामो शुरू, होता हुन जो ड्रामो शुरू, नाटक। ये आ गया अपनी औकात पे, फिर वो बोलेगा तू आ गई ना अपनी औकात पे, तू भी तो अपनी औकात पे आ गया है। हालेलुया। हाणे ॻाल्हाइण शुरू कयो अथई, वो हाणे रोअण शुरू कयो अथई, हाणे हिन ॻाल्हाइण शुरू कयो अथई, हाणे हुन रोअण चालू कयो अथई। मोहन ब्रदर सावधान सावधान, गाड़ी शिकत आए, ड्राइवर गाड़ी शिकत आए। इस वक्त क्या हो रहा है, हम लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं अपनी जिंदगी की। बोलिए हालेलुया। कई बार हमारा जवाब शैतान को ताकत देता है, कई बार हमारा गलत रिस्पॉन्स शैतान को बढ़ावा, हमारे दुश्मन को बढ़ावा देता है। घर में और अशांति हो जाती है, लेकिन हमारी शांति शैतान के कामों को खत्म करती है। हालेलुया। यीशु को मालूम था इधर बात करके मेरा कुछ मतलब ही नहीं। अरे अपने हीरो को, मोती को सुअरों के आगे नहीं डालो, साइलेंस रहो। कई लोगों के सामने चुप करके बैठो। नो वाद, वो वाद विवाद कर रहे हैं ना, मुझे नहीं करनी है। वो दोष के ऊपर दोष लगा रहे हैं ना, यीशु मसीह ने बोला मुझे एक भी बात नहीं करनी है, मुझे चुप रहना है। जब हाथी रोड पे निकलता है, कुत्तन के मस्ती लगी वेंदिया, कुत्ते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और कुत्ते भौंकने को लगते हैं, लेकिन हाथी उनको देखता भी नहीं है। खाली न सिर्फ न देखता भी नहीं है, आवाज भी नहीं करता है कुछ। अपने कान को ऐसे ऐसे करके वो चलते ही रहता है आगे। अगर आप हाथी को पूछेंगे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हाथी बोलेगा मैं थोड़ी कुत्ता हूं, मैं हाथी हूं। अरे भाई वो भौंक रहे हैं क्योंकि वो कुत्ते हैं। हालेलुया। आप और हम कौन है, प्रभु के दास और दासी। जब हमें बात करनी है तब हम बात करेंगे, जब हमें बात नहीं करनी है तब हम बात नहीं करेंगे। ॻाल्हाइणो ही मिलेगी, कुछ चवणो ही आ। अगर आपका इस तरीके का नजरिया है, आप अपने जीवन को ट्रबल में, तकलीफ में डालेंगे। अगर यीशु मसीह यहां पे कुछ बात करते थे जहां पे नहीं बात करनी है, तो जिस मकसद के लिए यीशु मसीह आए थे, अगर वो अपने बचाने की कोशिश में कुछ बोल रहे हैं, उसको अपने को बचाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मरने के लिए ही आया है भाई। और शैतान चाहता था कि प्रभु का मकसद पूरा नहीं हो, अंदर जो पावर है वो खत्म हो, आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो वरदान है, उसमें आपको ऐसा डिस्करेज करे, आपकी ऐसी ताकत निकाल दे, आपको जीने का इंटरेस्ट ही निकाल दे, ताकि आप निकम्मे हो जाएं। उसने दुनिया में कई लोगों को निकम्मा बना दिया है, शैतान ने। कई परिवारों को निकम्मे परिवार, जबकि सेल्फ कंट्रोल मतलब
खुद के ऊपर नियंत्रण, ये हाई स्टैंडर्ड वाली जिंदगी की निशानी है। हाई क्लास की जिंदगी, उच्च दर्जे वाली जिंदगी, सेल्फ कंट्रोल। पवित्र आत्मा हमको सेल्फ कंट्रोल से, यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, आपको सेल्फ कंट्रोल क्या है मालूम पड़ेगा। हालेलुया। क्या नहीं कर सकता था यीशु मसीह, लेकिन अगर वो करता था तो उसका मकसद ही पूरा नहीं होता था। तो सिर्फ यीशु मसीह बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वो गुणवान था। हम यहां पे जिस यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहते हैं, वो सिर्फ सामर्थ्य नहीं है, वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, वो अति गुणवान है। हालेलुया। मैंने कई ऐसे लोगों का अध्ययन किया था जो अपने आप को प्रभु कहते थे, भगवान कहते थे, ये, लेकिन अगर आप यीशु मसीह की जीवनी को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक चरित्र वाला व्यक्ति किसको कहते हैं। आप जरा यीशु मसीह को सुसमाचारों में चेक तो करो, आप मत्ती, याकूब, यूहन्ना, लूका में आप चेक तो करो। आप उसके बात करने के तरीके को, उठने बैठने को, चलने फिरने को आप चेक तो करो। क्या आदमी है यीशु प्रभु। हालेलुया। कितना दया से भरा हुआ है। हालेलुया। इतने बड़े व्यक्ति से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, इतने छोटे कोड़ी से वो बात करने के लिए तैयार है। वेरी गुड। हालेलुया। छोड़ दो, चलो कोड़ी फिर भी शायद, अंधा बरितमाई भिखारी, उससे बात करने के लिए वो तैयार है, लेकिन पिलातुस से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा ही बनना है। कहां पे बात करनी है, कहां पे नहीं बात करनी है, एक बार अगर आपको यह चीज मालूम पड़ गई, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चालू हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया। एक और चीज बोल के खत्म करूंगा। साइलेंस इज द बेस्ट रेस्पॉन्स टू अ फूल। दुनिया बेवकूफों से भरी हुई है, और बेवकूफ के आगे एक सबसे अच्छा रिस्पांस जो आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए चुप। ऐसा नीति वचन में लिखा है कि अगर कई बार बेवकूफ भी अगर चुप रहता है तो लोगों को लगता है ये बहुत बुद्धिमान आदमी है। हालेलुया। कई पागल लोग चुप रहते, चुप करके बैठते हैं ना। कई पागल लोग वो होते हैं, एकदम मारामारी पे उतरते हैं पागल, लेकिन कई पागल, आप पागल के हॉस्पिटल में देखेंगे तो कई लोग एकदम चुप करके बैठे। तो ऐसे बैठे हैं चुप करके, आपको लगेगा ये बहुत बुद्धिमान आदमी है। हालेलुया। क्यों? साइलेंस एक्चुअली इज द साइन ऑफ वाइज पीपल, बुद्धिमान। कि बेवकूफ भी अगर चुप करके बैठता है तो लोगों को लगता है ये। यीशु मसीह चुप रहा, लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया, उसने उन दोषों को ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि वो दोषों को लेने के लिए ही आया था। उसको सूली पर चढ़ाया गया, वो सूली पर मारा गया, वो कब्र में गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा और आज तक जिंदा परमेश्वर है। हमारे विनतियों और याचनाओं को सुनता है और जिंदा टीचर रहकर वो आज हमको पवित्र आत्मा के रूप में हमको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और आज हमारी जबान के ऊपर प्रभु चाहता है वो कंट्रोल करे। आने वाले जिंदगी के अंदर जैसे जैसे आप सियाने होते जाएं, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाए, आपकी जबान पे कंट्रोल आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। पॉल कहता है मैं बच्चा था तब बचपना करता था, अब मैं सियाना हो गया हूं, अब मैं साइलेंस में हार्ड वर्क करूंगा ताकि जो मेरी सफलता है वो बड़ी आवाज के साथ लोगों के सामने जाहिर हो। प्रभु का दर्शन का एक एक व्यक्ति
इस चीज को अगर आज सीख के बाहर जाएगा, बहुत बड़ी रिजल्ट्स आपके जीवन में आएंगी। घर में शांति भी आ जाएगी, धंधे के अंदर नया मोड़ आ जाएगा, पारिवारिक जिंदगी में अद्भुत आशीषें आ जाएंगी और आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनेंगे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, हालेलुया।